हेलो नमस्कार दोस्तों। हम आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर पर स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए हम आज आपको यूपीएससी के नंबर ऑफ मार्क्स कट ऑफ बताएंगे कि कितनी नंबर ऑफ मार्क्स कट ऑफ जाएगी। कल हमने आपको कट ऑफ मार्क्स बताई थी कि कितने मार्क्स कट ऑफ जा रही है। आज बता रहे हैं कि कितने अगर आपके क्वेश्चन सही हैं उस हिसाब से आपके कट ऑफ जा रही है। ये जो डाटा है हमने करीब गूगल से 20,000 बच्चों का कलेक्ट किया था, जिससे हमने ये कट ऑफ बनाई है। एक कल जो कट ऑफ दी थी वो इसी के हिसाब से थी, बस कल मार्क्स में बताई थी, जिसके वजह से बच्चे पूछ रहे थे अगर हमारे इतने क्वेश्चन हैं, इतने हैं कि हमारा कैसा गया है, जाएगा नहीं जाएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन किसे फ़ायदा होगा किसे नहीं होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा होगा या तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कुछ के मार्क्स कटते हैं, कुछ के नहीं भी कटते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, आज क्लियर कर देते हैं आपके टोटल डाउट। देखिए यूपीएसआई का जो एग्जाम था वो 3 फेज के अंदर हुआ था। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। उन फेज के अंदर भी शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। अब किस फेज को कितना फायदा होने वाला है, किस फेज को फायदा नहीं होने वाला है। देखिए फेज फर्स्ट के अंदर जो एग्जाम था, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, 3 शिफ्टों के अंदर हुआ था, जिन्हें 12 और 13 को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम था उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। और यहाँ 13 को जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो था एग्जाम, उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाले हैं। लेकिन सेकंड शिफ्ट काफी टफ आई थी, और टफ शिफ्ट आई थी तो नॉर्मल सी बात है, जब टफ आएगी शिफ्ट तो बच्चे क्वेश्चन कम कर पाएंगे, कम कर पाएंगे तो क्वेश्चन उसमें भी ज्यादा ही मार्क्स मिल सकते हैं, यानी कि उसमें ना मार्क्स कटेंगे नहीं। जहां सिंपल शिफ्ट आएगी वहां क्या सिंपल शिफ्ट के अंदर मार्क्स कटने की संभावना होती है, या ये कहेंगे कि सिंपल शिफ्ट में कम मार्क्स मिलते हैं। यहाँ देखिए फेज सेकंड, थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट, इनका क्या था इलेक्शन के सॉरी, इनका क्या था सबसे ज्यादा इन्हें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इनके थर्ड शिफ्ट बताई जा रही है। फेज थर्ड के अंदर फर्स्ट शिफ्ट है जो कि मीडियम थी, सेकंड शिफ्ट हार्ड थी और थर्ड शिफ्ट सिंपल थी। अब आप देखिए कि आपको कौन से फेज के अंदर था, फर्स्ट फेज के अंदर एग्जाम था, सेकंड के अंदर था या थर्ड के अंदर था। उसके बाद आप ये देखिए कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था, उसी हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स मिलने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का फंडा ये है कि अगर आपकी ज्यादा थर्ड थर्ड हार्ड शिफ्ट आ गई है तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और अगर सिंपल आई है तो उसके कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा ही सिंपल आ गई तो मार्क्स जैसे ज्यादा आदमी उनके कम कर देते हैं। सरकार के ये कह सकते हैं कि जो अगर डिपेंड करता है कि उनके ऊपर कि किस शिफ्ट के अंदर बढ़ा रहे हैं, किस शिफ्ट के अंदर वो कम कर रहे हैं, किस अंदर कम कर रहे हैं, कम बढ़ा रहे हैं। देखिए महिलाओं की बात करते हैं, ये फीमेल की है कि फीमेल की जो लड़कियों ने जो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए थे कि हमारे इतने क्वेश्चन सही है। देखिए जनरल कैटेगरी के 98 से 105, फर्स्ट फेज के अंदर जो बच्चे थे जनरल कैटेगरी के अंदर 98 से 105 जिनके क्वेश्चन सही है, सेकंड फेज के अंदर 100 से 107 सही है, और थर्ड के अंदर 102 से 107 सही है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हमें गूगल का डाटा दिया था, उस हिसाब से हमने ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बताए थे। यहाँ इतने क्वेश्चन पे जाने वाली है कट ऑफ। देखिए यहाँ जो जनरल की जिन भी महिलाओं के, जिन भी लड़कियों के 98 से फर्स्ट फेज के अंदर 105 मार्क्स बैठ रहे हैं, और सेकंड के अंदर 100 से 107 बैठ रहे हैं, और थर्ड के अंदर 102 से 107 बैठ रहे हैं, वो लड़कियां बिल्कुल सेफ है। अपने फिजिकल की जोर शोर से तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेडिकल की और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की तैयारी रखिए, क्योंकि आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है, कभी भी सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी 95 से 102 इतनी लड़कियों के मार्क्स बैठ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बैठ रहे हैं। यहाँ 96 से 102 बैठ रहे हैं, यहाँ 97 से 102 बैठे। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने गूगल पर हमें डाटा दिया था कि हमारे इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के 90 से 98 बैठ रहे हैं, 95 से 98 बैठ रहे हैं सेकंड शिफ्ट में, थर्ड में 94 से 99 बैठ रहे हैं। एससी के 85 से 90 बैठ रहे हैं, 86 से 90 बैठ रहे हैं, 86 से 90 बैठ रहे हैं। ये फेस हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फेस है। अगर लड़कियों के इन नंबर ऑफ क्वेश्चन बैठ रहे हैं, यहाँ इतने क्वेश्चन हमारे सही हैं, उनका सिलेक्शन 100% उन्हें कोई नहीं हो सकता। वो अपने फिजिकल की तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ आते हैं लड़कों की, कि लड़कों ने पूछे, लड़कों के हमने पूछा था कि भाई किसके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं सही, जिस हिसाब से हम ये मेरिट बताते हैं। तो जनरल के जो लड़कों के थे 114 से 120 बैठ रहे हैं। फर्स्ट फेज के अंदर जो थे 114 से 120, सेकंड फेज के अंदर 116 से 122, यही थर्ड फेज के अंदर 116 से 125 बैठ रहे हैं।
ओबीसी की जो लड़कियां हैं 112 से 170 बैठ रही हैं, और यही सेकंड फेज के अंदर 113 से 118, थर्ड फेज के अंदर 110 से 120। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के जो क्वेश्चन बैठ रहे हैं 110 से 115 बैठ रहे हैं, सेकंड फेज के अंदर 110 से 116 बैठ रहे हैं, और थर्ड फेज के अंदर 110 से 118 बैठ रहे हैं। एसटी के 95 से 98 बैठ रहे हैं फर्स्ट फेज के अंदर, सेकंड के 96 से 900 बैठ रहे हैं, और थर्ड फेज के अंदर 96 से 100 बैठ रहे हैं। एक्स सर्विसमैन के 90 से 95 बैठ रहे हैं, और सेकंड के 92 से 95 बैठ रहे हैं, और थर्ड में 92 से 95 बैठ रहे हैं। देखिए ये जो वो डाटा है जो ये हमने अपने पास से हवा में नहीं बनाया, ये आप ही लोगों का दिया हुआ डाटा है जो गूगल पे आप लोगों ने दे रखा था। हमने गूगल पे पूछा था कि कितने का कितना बैठ रहा है, तो गूगल पे करीब 20,000 से ऊपर बच्चों ने अपना डाटा दिया था। यहाँ सर हमारे इतने क्वेश्चन ऑफ बैठ रहे हैं, और इस हिसाब से हमने ये कट ऑफ बनाई है कि हाँ और जितने बच्चों का इनका ये डाटा है इसी हिसाब से लगा लीजिए कि आप किस जगह बिलोंग करते हैं, किस जगह आपके नंबर और मार्क्स बैठ रहे हैं। देखिए यह नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल सी बात है कि हाँ इस बार नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है और 3 फेज के अंदर किसी का टफ है किसी का सिंपल है, कुछ नहीं कह सकते किसके मार्क्स कितने बढ़े कितने नहीं बढ़े, क्योंकि ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बस ये है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी रखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी रखिए, और अपना मेडिकल भी टेस्ट करवाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो, गवर्नमेंट कहीं भी सिलेक्शन के टाइम में कहीं से भी आपको निकाल सके नहीं। अब बात आती है इलेक्शन से पहले अगर रिजल्ट आया, इलेक्शन के बाद में रिजल्ट आया तो क्या फायदा होगा। देखिए अगर इलेक्शन से पहले रिजल्ट आता है तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर होता है स्टूडेंट का, क्योंकि फिर उस समय क्या होता है कि स्टूडेंट को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को उन्होंने प्री में क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट को अगर वो क्वालिफाई नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, इलेक्शन में वोट नहीं देंगे। तो इलेक्शन से पहले आएगा तो ऑब्वियसली फायदा होने वाला है। अब इलेक्शन के बाद में अगर रिजल्ट आया तो क्या होगा, इलेक्शन के बाद में अगर रिजल्ट आया तो रिजल्ट लटक भी सकता है, रिजल्ट में टाइम भी लग सकती है, सरकार आ गई तो इस प्रक्रिया पर थोड़ा इतना ध्यान नहीं देगी। फिर सरकार क्या करेगी, सरकार अपने बाकी कामों में व्यस्त हो जाएगी, और बाकी अगर बाई से अदर सरकार आई तो वो अपने हिसाब से इस भर्ती को पूरा करेगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ध्यान से देखिए अगर आपके यहाँ नंबर ऑफ मार्क्स बैठ रहे हैं, इतने क्वेश्चन आपके सही हैं तो आप कोई टेंशन फ्री है, और आप रेस की तैयारी करिए धूमधाम तरीके से। यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ गई है, आने वाली है, कुल मिला के देख लेते हैं अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। हम आपको मैथ पढ़ाएंगे 0 to हीरो बैच, कैलकुलेशन से शुरुआत करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको मैथ में। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और देखिए आपके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी जोर शोर से करें। अगर नहीं भी बैठ रहे हैं फिर भी आप तैयारी करिए, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इससे ज़्यादा भी जा सकती है, हल्के फुल्के इससे कम भी जा सकते हैं, लेकिन इतने के बीच में रहेगी रहेगी।